पंचायतों के विकास के लिए सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, फिर भी पंचायतों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। हर बजट में ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार होती है और अच्छा खासा बजट अलॉट किया जाता है, अच्छा खासा फंड अलॉट किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल वर्तमान में मौजूदा योगी सरकार ने प्रधानों को कार्यकाल विस्तार दे दिया है और अभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल रुका हुआ है, जिसकी वजह से मामला हाई कोर्ट में लंबित है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ ग्रामीण वोटरों के लिए सबसे बड़ा दिन 9 सितंबर 2026 होने वाला है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 10 याचिकाओं पर एक साथ 9 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। क्या योगी सरकार ने पंचायत चुनाव टालकर संविधान तोड़ा है? इस पर भी चर्चा परिचर्चा होने वाली है। जी हाँ सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और कोर्ट में लगातार सुनवाई टल रही है। अब एक नई डेट और नई याचिका के साथ संबंध कर दी गई है। जी हाँ, एक और नई याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद उस याचिका को भी पुरानी 9 याचिकाओं के साथ शामिल कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, अटैच कर दिया गया और अब इस पर सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होगी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 सितंबर 2026 को कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर कुर्सी पर बैठाए रखना, क्या ये अवैध है? हाईकोर्ट पहले ही इस पर फटकार लगा चुका है। फिलहाल 9 सितंबर को कुछ भी फैसला आएगा तो क्या यूपी में एक ऐसा स्थिति बन चुका है जैसे राष्ट्रपति शासन के समय होता है? क्योंकि ग्राम पंचायतों का विकास पूरी तरीके से कहीं न कहीं ठप पड़ा हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपको बताने वाले हैं, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल 2021 में यूपी में पंचायत चुनाव हुए थे। पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का कार्यकाल 5 साल से एक भी दिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब 26 मई 2026 को पुराना कार्यकाल, जो वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल था, वह कहीं न कहीं सम्मानित साथियों समाप्त हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने संविधान को ताक पर रखते हुए वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार दे दिया। सरकार ने 25 और 26 मई 2026 को आदेश जारी करके पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव अभी नहीं होंगे और मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर कार्य करने की अनुमति देकर के एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनका कार्यकाल विस्तार कर दिया। जिसके बाद सहारनपुर के अरविंद राठौर, कौशाम्बी के कुमार और अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन सहित लगभग 10 लोगों ने अलग अलग याचिकाएं अब तक दाखिल कर दी हैं। इन सारी याचिकाओं की सुनवाई उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों लखनऊ खंडपीठ से इसे ट्रांसफर करके मुख्य पीठ अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया। जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में भी मामला बार बार लंबित होता चला जा रहा है और इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल इससे पहले हुई सुनवाई में जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकार कोई अध्यादेश ला करके 5 साल इसे आगे नहीं बढ़ा सकता है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ओबीसी आरक्षण के लिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है उसकी रिपोर्ट कहाँ है? इतने महीने हो गए, रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट से कहा कि हम तो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। 10 जून को फाइनल वोटर लिस्ट भी प्रकाशित कर दी गई है, लेकिन सरकार से जरूरी स्टाफ, पुलिस फंड और ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। ये राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि जब तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट नहीं आ जाती है हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने इस पर जब जवाब दाखिल किया तो सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओबीसी आरक्षण तय करना है। बिना आयोग की रिपोर्ट के हम किसी भी स्तर से चुनाव नहीं करा सकते हैं और अभी ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठकर आता है कि यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का ही इंतजार था तो समय से ओबीसी आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्यों नहीं किया गया?
अब 9 सितंबर 2026 को हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ अटैच कर दिया है, अर्थात अब क्लब करने के कारण एक साथ इस पर सुनवाई होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इनमें 3 अलग तरह की मांगे हैं। प्रधानों को प्रशासक बनाने वाले दोनों आदेश रद्द किए जाएं। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग को 30 दिन के अंदर चुनाव कराने का टाइम टेबल पेश करने का आदेश दिया जाए, और अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो पंचायतों में डीएम के अधीन प्रशासक नियुक्त किए जाएं, न कि प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए। तो ये जो मुख्य मांगे हैं इनको लेकर के एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 याचिकाओं को अटैच करके सुनवाई की जाएगी। लेकिन सम्मानित साथियों, सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठकर आता है कि बार बार हाई कोर्ट सुनवाई से इनकार क्यों कर रहा है, बार बार सुनवाई क्यों टल जा रही है, समय अभाव क्यों बार बार दिखाया जा रहा है। क्या क्रमशः समयाभाव को न दिखा करके क्रमशः याचिकाओं को आगे नहीं लाया जा सकता है? क्या इतने गंभीर मुद्दे पर भी माननीय हाई कोर्ट कहीं न कहीं गंभीर नहीं है? उत्तर प्रदेश में लाखों प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके साथ कहीं न कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के सामने भी फिलहाल 2 बड़े खतरे हैं। पहला, अगर कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया तो यूपी की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें प्रधान विहीन हो जाएंगी, और दूसरा, कोर्ट अवमानना का केस चला सकता है क्योंकि सरकार ने 2000 के डिवीजन बेंच के फैसले का उल्लंघन किया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि मतदाता सूची कई बार टाली गई है, पहले 2025, फिर मार्च 2026, फिर 15 अप्रैल। इससे साफ है कि कहीं न कहीं सरकार चुनाव से पीछे भाग रही है। अब इसके पीछे की राजनीति समझिए। सरकार और बीजेपी संगठन खुद समय पर चुनाव नहीं कराना चाहता है। इसकी 2 वजह हैं। पहली, सितंबर तक जनगणना की हाउस लिस्टिंग चलेगी, सारा प्रशासनिक अमला उसी में लगा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वह 2027 का विधानसभा चुनाव है। अगर अभी पंचायत चुनाव हुए तो गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ेंगे, टिकट न मिलने पर बगावत होगी। टिकट तो फिलहाल नहीं मिलता है, एक समर्थन होता है, लेकिन कहीं न कहीं बगावत की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसको लेकर के विपक्ष सपा बसपा कांग्रेस भी यही चाहते हैं कि चुनाव कोर्ट के डंडे से जल्दी हो, लेकिन कोई भी इस पर खुल करके नहीं बोल रहा है और चुप्पी साध कर बैठे हैं। कहीं न कहीं सबको अंदर खाने में पंचायत चुनाव में लेकर के असंतोष की भावना उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए अभी तक कोई भी सामने से पंचायत चुनाव को लेकर के गंभीर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अब सबकी निगाहें 9 सितंबर में हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं कि 9 सितंबर को हाईकोर्ट क्या कहता है। क्या प्रधानों की कुर्सी जाएगी? क्या योगी सरकार को चुनाव की तारीख देनी पड़ेगी, या ओबीसी आयोग के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार को और समय मिल जाएगा? अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि मौजूदा समय में कोर्ट क्या निर्णय देता है। क्या ओबीसी आयोग के नाम पर सरकार और अधिक समय की मांग कर लेगी? इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, इसलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए सम्मानित साथियों। खास करके यूपी प्रधानी चुनाव में अब जो 9 सितंबर को तारीख दी गई है उसका हमें भी इंतजार है और आपको भी इंतजार रहेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ।